क्लास 11 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का आज का हमारा टॉपिक है यौगिक का प्रतिशत संगठन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड। नाम से ही स्पष्ट है, प्रतिशत अर्थात किसी पदार्थ के 100 भागों में उपस्थित पदार्थ की मात्रा। तो अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी यौगिक के द्रव्यमान के अनुसार उसके 100 भागों में उपस्थित किसी तत्व या घटक का द्रव्यमान के अनुसार उसके भागों की संख्या को उसका प्रतिशत संगठन कहते हैं। अर्थात कोई भी यौगिक है, एग्जाम्पल लेते हैं H2O, इसका द्रव्यमान के अनुसार 100 भागों में उपस्थित, अर्थात जो पदार्थ जिससे मिलकर के यौगिक का निर्माण हुआ है, अर्थात H और O दो पदार्थ हैं, तो उन पदार्थों में उपस्थित जो उसके मतलब प्रतिशत 100 भागों में उपस्थित घटक का द्रव्यमान के अनुसार जितने भागों की संख्या होगी उसे ही हम प्रतिशत संगठन कहते हैं। हम जानते हैं कि किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान उसके अणु में उपस्थित समस्त परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। किसी यौगिक तत्वों के घटकों का प्रतिशत संगठन हम निम्नानुसार परिकलित कर सकते हैं। पहला, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ते हुए यौगिक के उसके सूत्र के अनुसार हम आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। अर्थात कोई यौगिक है, जैसे ले लेते हैं हम H2SO4। इस यौगिक में जितने भी तत्व हैं और उनके परमाणु द्रव्यमान को जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर H का एक तत्व है, क्योंकि 2 लगा है तो 2 करेंगे, प्लस S प्लस O इंटू 4। तो यहाँ पर ये तत्व हैं और इनके जो परमाणु द्रव्यमान होंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फ़र का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमको द्रव्यमान प्राप्त होगा वही उसका आणविक द्रव्यमान होता है। ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा, जिससे हम प्रतिशत संगठन ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा हो जाएगा, किसी यौगिक के तत्वों या घटकों के प्रतिशत संगठन का परिकलन निम्नलिखित संबंध सूत्र से ज्ञात किया जाता है। तत्व या घटक का प्रतिशत संगठन का सूत्र है यौगिक में तत्व या घटक का द्रव्यमान अपॉन यौगिक का आणविक द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है, इस सूत्र से अब हम किसी भी तत्व का प्रतिशत संगठन ज्ञात करेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जिससे आप लोगों को ये और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलिए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं Na2CO3, नाम इसका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्रा हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम Na2CO3 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो हो जाएगा 2 गुणित सोडियम का परमाणु द्रव्यमान धन कार्बन का परमाणु द्रव्यमान धन 3 गुणित ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। इस तरीके से लिख लेंगे बच्चों। अब हम रखेंगे वैल्यू। तो
2 इंटू और सोडियम का होता है 23 धन कार्बन का होता है 12 धन 3 गुणित ऑक्सीजन का होता है 16। अब इसे हल करेंगे तो 46 धन 12 धन 48 बराबर से प्लस कर लेंगे तो 6 मास एटॉमिक यूनिट। ये हमको ज्ञात हो गया। आणविक द्रव्यमान की गणना हम कर लिए। अब हम भिन्न भिन्न तत्वों का प्रतिशत संगठन निकाल सकते हैं, तो उसे हम लिखेंगे भिन्न भिन्न तत्वों का प्रतिशत संगठन इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सोडियम का द्रव्यमान का प्रतिशत। निकालते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा, बताया था मैंने, सोडियम का द्रव्यमान, घटक या तत्वों का द्रव्यमान लिखा था, तो यहाँ पर तत्व या घटक हो जाएंगे सोडियम का द्रव्यमान अपॉन Na2CO3 का द्रव्यमान इंटू 100। तो सोडियम का होता है, क्योंकि यहाँ पर 23 होता है लेकिन यहाँ पर इंटू 2 कर दिया गया है तो 46 हो जाएगा, और 46 अपॉन हो जाएगा 106 इंटू 100। जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमको 43.4% प्राप्त होगा। ये हो गया सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत। अब हम कार्बन का निकालेंगे। कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा? कार्बन का द्रव्यमान बट्टे Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान इंटू 100। तो कार्बन का होता है 12 इंटू 100। फिर से करेंगे। अब इसे जब हम हल करेंगे तो हमको इतना परसेंटेज प्राप्त होगा। और अंतिम बचा है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा, पुनः ऑक्सीजन का द्रव्यमान बट्टे Na2CO3 का द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, तो अब इसे हम लिखेंगे ऑक्सीजन का, क्योंकि यहाँ पर O3 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 48 अपॉन 106 इंटू 100। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको 45.28% प्राप्त होगा। इसी प्रकार कोई भी तत्व दिया है, जैसे हम ले लेते हैं NaCl, इसका हमको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम Na प्लस Cl का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो इसका होता है, सोडियम का होता है 23 प्लस 35.5, तो इसे हम जोड़ेंगे तो 58.5 होगा। फिर प्रत्येक का हम प्रतिशत संगठन ज्ञात कर लेंगे। जैसे इस मेथड में बारी बारी से ज्ञात किया है, उसी प्रकार इसमें भी हम बारी बारी से ज्ञात कर लेंगे। तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ,
आप लोग को इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पहला आप लोग को C2H5OH और दूसरा MgSO4 इन दोनों का प्रतिशत संगठन ज्ञात करना है। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं और नोट्स तैयार कर लीजिएगा।